हेलो। जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक निवेदन है, जो भी छोटे छोटे बच्चे बीच में हैं, आवाज आ रही है, खेल रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें लेकर के पीछे की ओर बैठ जाएं। तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि जय हैं सदीव। दौलत राम जी की ये पंक्ति है, सबको याद होगी, सकल गे गायक में है। तुम शासन का अर्थ अपन ने किया था। से मने सेवा करके, से मने सेवा करके। पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ज्ञान तीर्थ से पहले दान तीर्थ की शुरुआत हुई। याद आया होगा आपको, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने के पहले और दीक्षा होने के बाद राजा श्रेयांस महाराज ने आहार दान दिया था। वो दान तीर्थ ज्ञान तीर्थ से बड़ा है। क्या कह रहे हैं? दान तीर्थ ज्ञान तीर्थ से बड़ा है। लेकिन अब वो समझ गए होंगे, वो दान माने पैसे की बात नहीं चल रही। पैसा दिया जाता है और 4 प्रकार के दान किए जाते हैं। दान में स्वयं का विवेक होता है, स्वयं की भक्ति होती है। आपके घर में मेहमान आए और आप रोटी खा ले हो, तो इस वचन से पता लगता है कि आपको उनके प्रति वात्सल्य नहीं है, प्रेम नहीं है, विनय नहीं है, भक्ति नहीं है। क्या कहें, हमें तो विमल दादा झांझी जी की याद आती है। हम घर पे भोजन करने गए उनके यहाँ उज्जैन में, तो सड़क पे खड़े होकर पड़गाहन कर रहे थे। बोले हमारे भाग्य में पात्र दान कब होगा। पड़गाहन मन में खुद कह रहे पड़गाहन, मैं उनकी भाषा में कह रहा हूं पड़गाहन। अपने हाथों से भोजन परोस रहे। अब विमल दादा झांझी कितने बड़े, हमें संकोच होता है। बोले भैया हम तो दूर से ही भावना भा रहे, तुम तो उसे भोग रहे। स्वयं का विवेक चाहिए, भक्ति चाहिए। बिना भक्ति के नहीं आ सकती ये बात, नहीं आ सकती। युगल जी बाबूजी कहते थे, नौकरों के द्वारा विद्वानों को भोजन करने के लिए नहीं बुलाना। आप कल्पना कर सकते हो मैं कितना छोटा था, मुश्किल से 28-30 साल का। कोटा में मेरा 10 लक्षण पर्व था। मैं तो सो चुका था अपने कमरे में जाके, और बाबूजी 11 बजे रात को हमारे घर का निरीक्षण करने आए।
पूरी व्यवस्था देखी। अब वो आए तो फिर युवक भी आएंगे, युवा फेडरेशन के। बोले क्यों सीढ़ियों पर बल्ब नहीं लगा, लेटरिन में साबुन है कि नहीं? हिंदुस्तान में सबसे अच्छी विद्वानों की व्यवस्था मैंने कोटा में देखी। हैंगर, क्लिप, रस्सी, सारी प्रकार की जिनवाणी, रहल, पानी छानने का छन्ना, लेटरिन बाथरूम का छन्ना, 4 तरह की तपेलियां, गैस, चूल्हा, लाइटर। एक चीज ऐसी नहीं थी जो हमें मांगना पड़े, एक चीज नहीं मांगना पड़े, सब चीज व्यवस्थित। मैंने तो पहली बार देखा, क्या कहते हैं, हाँ, पानी भरने के लिए ज्ञानचंद जी अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष, हाँ बाबू ज्ञानचंद जी नहीं, वो अपने दूसरे ज्ञानचंद जी। हमारा कहने का मतलब है, आप कल्पना नहीं कर सकते, कुएं से छान छान कर पानी लाके रखना, एक एक काम, इतना इतना इतनी। हम उनके पास गए, लोगों ने हमसे कहा, युवा फेडरेशन होती है ना, युवा फेडरेशन, उन्होंने कहा पास में बिजोलिया है, पास में वो चांद खेड़ी है, बंदा चलो दर्शन करा ले आए। हमने कहा बाबूजी से पूछे बिना नहीं जाएंगे। हमने बाबूजी से पूछा शाम को जाकर कि 10 लक्षण पर्व में हम बंदना कर आए यहाँ चांद खेड़ी की। बोले बेटा मेरे गांव से हिफाजत के साथ चला जा, फिर तुम्हें जब कभी आना हो तो बंदना कर आना। कोई एक्सीडेंट हो जाए, बच्चों की जल्दबाजी में, कार चलाने में गड़बड़ हो जाए, पूरे देश में हमारा गांव बदनाम हो जाएगा, कोटा बदनाम हो जाएगा। बेटा अभी नहीं जाओ। मैं क्या बताऊं, एक एक बात याद आती है बाबूजी की। कितना अभी मैं बता नहीं सकता हूं, मैं कितना छोटा, और उनके पोस्ट कार्ड पे पत्र लिखे हुए आते थे, पोस्ट कार्ड पे पत्र, मैं बता नहीं सकता हूं क्या क्या बातें लिखते थे। मुझे इसलिए कहना है, छोटे बड़ों की सेवा करते हैं ये तो हमने सुना है लेकिन बड़े छोटों की संभाल करते हैं, ये कैसी गजब बात। मैं जानता हूं, मैं शास्त्री नहीं हूं, मैं स्मारक में नहीं पढ़ा, मेरे को समय भी नहीं मिला, छोटी उम्र में नौकरी लग गई, 18 साल की उम्र में, तब मुझे इतना समय नहीं मिल पाया और व्यवस्थित पढ़ने का। अब हम पे तो बहुत पैसा, हमें कहा है गुरु जी की सुनने। उपसर्ग को परिचय जीतने से दूर चला जाता है पैसा वाला। जरा भी बात आई, आज हमारा पैसा होता, हमारा पैसा होता, तुमने इतने दिन में सीखा क्या था, तुम्हारा पैसा होता, पुद्गल का होता है। गुरुदेव श्री ने क्या कहा था, भैंस का पति पाड़ा होता है, जड़ का पति जड़ होता है। आज हम पे पैसा होता, हम केला खा लेते। अरे आज भेद विज्ञान होता तो स्वरूप में स्थिरता कर लेते। क्या 5 रुपया वो केला खा फिरोगे? करोड़पति आदमी हो और पुण्य का उदय नहीं हो, पाचन नहीं हो, तो 5 रुपए का केला तो छोड़ो, एक बूंद घी नहीं पचा सकता वो, घर में रखा हुआ मूंग की दाल का पानी नहीं पचता है। काहे का ये अहंकार है, ये अहंकार। आज हम पे पैसा होता। पंडित साहब की कृपा से ये सीखा हमने कि एक भी ब्रह्मचारी भाई और एक भाई ब्रह्मचारी बहन, और कोई बहन यदि विधवा हो गई हो तो व्यापार नहीं करे, नौकरी नहीं करे। ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचारी बहन, और कोई बहन, उसका परिवार उसका साथ ना दे, ससुराल साथ ना दे, पियर साथ ना दे, कोई साथ ना दे, तो पूरा समाज खड़ा है। इसका नाम है सेवा, इसका नाम है सेवा। और कोई काम हो तो बता देना। कई बार पंडित साहब के पास ही लोग आते थे, और कोई जरूरत हो तो हमें याद करना। बोले भैया धर्मी सो याचे नहीं, और याचे सो धर्मी नहीं। हम तुम्हें याद करेंगे, एक टार्च के लायक तुम्हें याद करेंगे, एक टार्च भिजवा दी। अरे टार्च नहीं होगी तो हम मौन पूर्वक स्वरूप में स्थिरता का उपाय करेंगे, टार्च नहीं ढूंढेंगे, तुमसे नहीं मंगाएंगे। पंडित साहब ने बहुत सिखाया, बहुत
सबके सामने इसलिए कह रहा हूं कि सेवा का आप मर्म नहीं समझते। मेरे पास सुबह से शाम तक जितने लोग आ रहे, बाजार से महंगे सस्ते 1100 रुपया के 250 ग्राम ममरा बादाम, माने 4400 रुपये किलो की बादाम झट ले आए। पंडित जी बोले, कहा भैया बादाम की रोटी खात कि बादाम की सब्जी बना? यदि तुम्हें भक्ति थी तो घर से सोचते, घर से चलते समय पूछ लेते, भैया हम आ रहे हैं, कछु आश्रम के योग्य चीज हो तो हम लेता है। ऐसे पूछो बड़ी भक्ति से। क्या पैसा है, मार्केट में गए महंगे सस्ते उल्टे सीधे। अभी एक जने आए 3500 रुपया के फल ले आए वहां से, ऐसे खड़े खड़े 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो, वहां में से 50% सड़े सड़ाए। उन्हें मालूम है सेठ जी देखेंगे नहीं, और घर में जाके नौकर सवार के 2 कली अच्छी दे देगा, बाकी भी खाना नहीं, ठगे जाना। ये सेवा नहीं है, सेवा नहीं है, सेवा नहीं है, सेवा नहीं। सेवा इसका नाम थोड़ी पैसा फेंक दिया। मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। 170 नंबर की गाथा पढ़ो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। सेवा काय से कहते हैं, दान किसको कहते हैं? केवल संयम का पोषक सामग्री, संयम की पोषक सामग्री, ज्ञान और संयम की पोषक सामग्री, 2 बार कह दिया मैंने, ज्ञान और संयम की पोषक सामग्री। शास्त्र, योग्य शास्त्र सेवा की थी सेठ जी ने, बंबई वालों ने। ब्रह्मचारी जी के पास, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी के पास केवल 4 पैसा बचे थे, 4 पैसा। भोजन बनाते खाते, गजपंथा की बात है, 4 पैसा थे, आटा लाते बनाते खाते। पूजा करने गए, पूजा करके लौटे तो एक सेठ जी मिल गए। अरे ब्रह्मचारी जी भोजन कर लो, तो भोजन कर लिया। तीर्थ क्षेत्र में ब्रह्मचारी देख के भोजन कर लो भैया, आओ बोले। अब वे सेठ जी जाने लगे बंबई वापस, कार में बैठ गए तो उन्होंने उस समय 1 रुपया 5 रुपया बड़ी राशि होती थी, 1 रुपया 5 रुपया उन्होंने लिखाए। तो इन्होंने ये सोचा यदि सेठ जी ने भोजन नहीं कराया होता तो हमारे 4 पैसा तो खर्च ही हो जाते। तो इन्होंने पूरे 4 पैसे निकाल के और वहां पे दे दिए, भैया 4 पैसा। देखो 1 पैसा नहीं बचा था, 4 पैसे थे कुल, 4 ही पैसा दान दे दी, चले ही जाती वे तो। मुझे इतनी शिक्षा मिली गणेश प्रसाद जी पंडित जी के जीवन से, मैं भी अपनी बात नहीं बताऊंगा, बहुत बहुत। चलो कोई बात नहीं। सेठ जी को तत्काल भाव आया, ब्रह्मचारी जी कहीं जाना हो तो छोड़ दे, गाड़ी है हमारे पास, जा रहे, तुम्हें कहीं चलना हो तो छोड़ दे। बोले जाना तो वहां है जहां मुझे कोई संस्कृत पढ़ा दे, जहां कोई हमें ग्रंथों का अध्ययन करा दे। ठीक है तो चलो, बंबई लेवा ले गए, धर्मशाला में व्यवस्था कर दी, धर्मशाला में 7 दिन की सब पूरी व्यवस्था कर दी। और फिर उन्होंने कहा देखो भाई, परावलंबन से तो तुम सीख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हें भी दीनता आएगी, हम साल भर तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। 1 रुपए की 32 कापियां उन्हें दी कि तुम इन्हें बेचना, इनसे पैसा कमाना, अपनी रसोई करना बना करके, और ये विद्वान तुम्हें पढ़ाएं। परीक्षा ली उन्होंने, पढ़ने की लगन कितनी है, एक विद्वान लगा दी है पढ़ाने के लिए। बर्णी जी चौराहे पे जाके 32 कापियां ले जाते थे, 1 रुपए की, बेचते थे और उससे अपनी आजीविका करते थे। आचार्य विद्यासागर जी के गुरु ज्ञान सागर जी, इतनी हालत कमजोर थी, आर्थिक स्थिति, बनारस में गमछा बेचते थे दोपहर में, गमछा बनारस के भदेनी घाट पे बेचते थे और फिर उससे पैसा करके तब पढ़ाई करी है। मैं इसलिए इनकी घटना सुना रहा हूं कि ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता, बिना सेवा के नहीं मिलता, बिना विवेक के नहीं मिलता, बिना भक्ति के नहीं मिलता, बिना निष्प्रयता के नहीं मिलता। आज हमें जो सुविधाओं में ज्ञान मिल रहा है ना, ये कार्यकारी नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र उठा के देखो, कैसे संकट में वर्णन नहीं कर सकता, कैसे संकटों के बीच में अडिग खड़े रहे, सिंह की भांति खड़े रहे।
आप कल्पना भी नहीं कर सकते भाई साहब, दूर दूर तक दिगंबरों का परिचय नहीं था, स्थानकवासी साथ नहीं दे रहा था और डेरावासी जुड़े नहीं थे, अकेले खड़े थे, अकेले अकेले, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री को स्थानकवासी होने पर भी जिनेंद्र देव की महिमा थी और उन्होंने सोनगढ़ में सबसे पहला कदम उठाया जिन मंदिर बनाने का। यदि वो जिन मंदिर नहीं बना होता तो दिगंबर समाज हिंदुस्तान की नहीं जुड़ी होती। एक दिगंबर मंदिर बनाया, पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने हाथों से पूजा प्रक्षाल सीखी है, अपने हाथों से पूजा प्रक्षाल किया है, अष्टद्रव्य धोए, नदी से पानी आता था, आज भी कुआं नहीं है सोनगढ़ में, नदी से पानी आता था। गुरुदेव को ये नहीं लगता था कि हम अकेले हैं, हम अकेले, इतना बड़ा मंदिर, इतनी विशाल प्रतिमाएं, 3-3 प्रतिमाएं, क्या होगा हमें ना। आपको सब पता होगा, पहली बार श्रीमंदिर भगवान पधारे थे तो रो पड़े थे, साष्टांग लेट गए थे 5 मिनट तक आंखों में ऐसे, आहा, हे श्रीमंदिर भगवान, आज तुम्हारे पुत्र सनाथ हो गया, अभी तक तुम्हारा पुत्र अनाथ था, आज आपके दर्शन पाए। पढ़ के देखो क्या हुआ है, कितनी, मैं अब पूरा वर्णन नहीं कर सकता, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी। रात भर अंधेरे में बैठना, मिट्टी का तेल नहीं था, रात भर अंधेरे में 5-5, 7-7 बिच्छू गिरते थे। आपने देखा है वो स्टार ऑफ इंडिया, लैट्रिन बाथरूम नहीं है उसमें, रात को दस्त लग जाए ना तो जंगल में जाना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हो, इसका नाम है विनय, इसका नाम है सेवा। अहो, इनमें तो अपना ही प्रयोजन भाषित होता है। इन समय सार में, आचार्य कुन स्वामी में, इनमें हमारा प्रयोजन भाषित होता है। प्राण जाए तो चले जाएं, अब कहने की भाषा आई कथमपि मृतभा, लेकिन जय सेवा, जय सेवा। आज गुरुदेव श्री, सच कहता हूं, यदि वो प्रतिभा विराजमान करने के भाव नहीं आए होते, गुरुदेव ने नहीं किया होता, तो आप कल्पना कर सकते कौन जाता, कौन जाता, क्यों जुड़ते। फिर तो जो शंखनाद हुआ उसकी तो अभी चर्चा ही क्या करें, आप पढ़ लेना, सुन लेना। वापस आ जाओ, बोलो भाई सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा का फल सम्यक्त है। क्या कह रहे, सेवा का फल सम्यक्त है, बिना सेवा के सम्यक्त नहीं होता। दान तीर्थ पहले हुआ, पंडित साहब ने कहा एक काम करो, यदि आपके घर में भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो विद्वानों को कैसे बुलाओगे, सोचो कैसे बुलाओगे, 10 लक्षण अच्छे कैसे मनाओगे, अष्टांग का कैसे होएगी, बोलो। आपके घर में शुद्ध भोजन की व्यवस्था है तो आज तुम्हारे घर में जैन शासन की सेवा हो रही है। और जिनके घर में, पंडित साहब ने परिभाषाएं बताई हैं, सुमत बताओ सबसे अच्छा घर कैसा होता है। और हम तो आधुनिक ही थे तुम जैसे ही हमने कह दी बढ़िया जगह झक मकान, संगमरमर और ऐसे हैंडल, लैट्रिन, बाथरूम, जैसे। बोले सुमत तुमसे जी आशा नहीं थी। दुनिया में सबसे अच्छा घर वह होता है जहां अचानक अतिथि आ जाएं और उन्हें प्रासुक जल मिल जाए, प्रासुक जल मिल जाए, छना हुआ जल, उबला हुआ जल, शुद्ध खान पान मिल जाए। मैंने क्यों ये जानबूझ करके, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, साधर्मी संयमी राजा कौन हम मंच दे रहे थे, कोई ये न राजसभा लगा रहे थे न कछु करा रहे थे, वो तो ऐसे विचार आ गया। हमें बहुत सारी इनकी याद आई। आज किसान हमारे इतना प्यारा भैया, इतना प्यारा, रेलवे स्टेशन पे भी कोई जा रहा हो इन्हें फोन कर दो तो अपने घर में खुद शुद्ध खाते हैं, इतनी छोटी उम्र में शुद्ध खाते हैं। और कोई अजाय हिंदुस्तान का विद्वान इनके घर में ऐसे भोजन मिल जाता है, कभी भी चले जाओ। हमने कहा बुलाओ भैया बुलाओ, ऐसे एक नहीं है, 16 राजा बना मुश्किल से, हमारे तो 32 से ऊपर हो गई, अभी बढ़ती जा रहे 40-50 हो गई। मैंने लोग, हमें बड़ी खुशी हुई, लोग शुद्ध खाते भी हैं,
खिलाते भी हैं और खाते रहेंगे। अरे हमारा तो भाग्य जग गए, ऐसे लोगों का सम्मान हम कब करेंगे? हमारे आंगन में इनका आदर होना चाहिए। आज सारी दुनिया देखेगी कि अरे मोक्ष हुआ भी शुद्ध खान पान, आलू मालू तो कहाँ गए? अभी हाथ खड़े करवाएं तो 5% तो छोड़ो, 2% भी आलू वाले हाथ नहीं खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे बता? आज सही कहता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री का नाम लेने में छाती चौड़ी हो रही। हम मोक्षु हैं, हम मोक्षाभिलाषी हैं। ये है सेवा, सेवा ये है। मंदिर करोड़ों का बना दिया और पूजने वालों के ठिकाने नहीं। घटते भक्त बढ़ते भगवान। क्या जरूरत पड़ी 100 प्रतिमा, 200 प्रतिमा, 700 प्रतिमा, 500 प्रतिमा? जाके तो देखो अब क्या हो रहा है, क्या फल होगा, खबर है कुछ? काय के लिए चाहिए दिखावा? हमारे मंदिर में कछु सीलिंग फीलिंग नहीं, देखो लाइट ही नहीं लगाई। ये सब कह रहे अभी हाल ही, भाई साहब ये कांच लगा, ये तो तोड़ के कोई भी घुस जाएगा, चोरी कर ले जाएगा। आपने वो रेलिंग वेलिंग क्या कहलाती है इंग्लिश की, वो लोहे की ग्रिल, कहीं ग्रिल विरिल नहीं लगाई? मैंने कहा हमारा मंदिर 24 घंटा खुला रहेगा, वहां चोरी को सामान ही नहीं है। चोरी क्या जाएगा? हमने सोना चांदी रखो ही नहीं, इसीलिए नहीं रखी। हमने भी बेबी वहीं में बनवा दे, अष्टमंगल द्रव्य प्रातिहार। हमारे पास कछु नहीं है ही नहीं कछु। बिल्कुल बिल्कुल सोच लिए, यहाँ कुछ रखना ही नहीं है। हमारा मंदिर आधी रात को भी हमें भाव आएगा, हम भगवान सामने बैठेंगे और पूनम की चांदनी में भगवान चमक रहे होंगे, लाइट की जरूरत ही नहीं। देखो आप जाके देखो, लाइट बंद करके देखो। आज देखो चांदनी आने वाली है पूनम की, देखो कैसे अच्छी लग रही। क्या जरूरत पड़ी? हम लोगों ने तो यहां तक सोचा है कि चौकीदार नहीं रखेंगे। 2-2 घंटा हम जगेंगे, 3 बजे हम जग जाए तो 5 बजे तक हम जग जाएंगे। मंदिर बैठे रहेंगे, आराम से स्वाध्याय करेंगे, सामाई करेंगे, माला फेरेंगे। यहाँ चोर आएंगे, क्या गिला यहाँ कछु है? अभी क्या बताऊं, अभी ये भैया को परिचय कराए, भैया का परिचय आप कल्पना नहीं कर सकते। माने आदिवासी दिखते हैं आपको तो, लेकिन ये पूरे गांव में चौथा काल है। रात को 2 बजे भी लड़की अकेली चली जाती है, ऊपर गाड़ी पे बैठ के भी अकेली चली जाती है, आगे पीछे हो जाती है गाड़ी पे। आज तक एक बहन की ये शिकायत नहीं है कि उसे कुशील दृष्टि से यहाँ के युवक ने देखा हो, यहाँ लूटा हो। मैं रोज घूमने जाता हूँ, अकेली लड़की 8-8, 10-10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से चली आती है अकेली, और पीछे लड़के आते जाते हैं। मैं देखता रहता हूँ, किसी की नजर में खोट नहीं है। पूरा गांव इतना सीलवान, एक भी गांव का एक भी घर ऐसा नहीं है उनके शादी हो, सगाई हो, पूजा हो, धर्म का काम हो, कुछ भी हो, कुल देवता की जय बाद में बोलते हैं और पारसनाथ भगवान की जय पहले बोलते हैं। अब कभी देखना, मैं बता दूंगा। आप दुर्गा जी की झांकी लगती है, गणेश जी की झांकी लगती है, सबसे पहले यहाँ के 24 तीर्थंकरों की जय, दिगंबर संतों की जय, आचार्यों की जय पहले बोलते हैं और फिर उनकी दुर्गा जी की जय बोलती है। अब इससे ज्यादा और क्या होगा? अभी तुम देख रहे थे, आज खुद कह रहे आजीवन बच्चे हैं जी, कोई कहेगा? हम तो सही बताया, हमें तो ऐसा लग रहा है हम चौथे काल में आ गए। भाई सेवा करने का मतलब बता रहा हूं। सेवा का मतलब समझ तो गए होंगे सारा। जिन मंदिर में साधर्मी के जीवन में, धर्मी धर्मात्माओं में, विद्वानों में, त्यागियों में, अरे इन्हें विकल्प करना पड़े तो श्रावक के लिए मृत्यु जैसी बात है। इन्हें निर्विकल्प कर देना चाहिए। मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, हमारा कोई ब्रह्मचारी भाई बहन नहीं कमाएगा, नहीं कमाएगा, नहीं कमाएगा। क्यों? उम्र है, परिणामों के गिरने का क्या है अचंबा। 100 रावण के बीच में हमारी बहनें कैसे कमाएंगी, और ब्रह्मचारी भाई गलत माहौल में कैसे कमाएंगे? हमारे पंडित जी सामने तो एक ही बात सिखाई, मैंने सीखी जो उनसे। मैंने 1-1.25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया था 10 साल नौकरी करने के बाद, और नौकरी छोड़ के पंडित साहब के पास आके चरणों में प्रणाम किया मायन में, और बड़ी खुशी व्यक्त की। मैं सोच रहा था पंडित साहब बड़े खुश होंगे, आज तुम निवृत्ति लेके आ गए, सब छोड़ छाड़ के त्याग के आ गए, आज बड़ो अच्छे खुश हो जाएंगे भाई। मैंने
झट प्रसन्नता से कहा, पंडित साहब 1.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, ध्रुव फंड हो गया, अब मैंने सब छोड़ छाड़ दिया, अब आपके चरणों में रहना है। उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई। मालूम उन्होंने क्या बोला? सुमत, तुम्हें लगता है तुमने 10 साल में 1.5 लाख बचाए, हमें ये लग रहा है 1.5 लाख के विकल्प ना तुम्हारे 10 साल खराब किए। 1.5 लाख के विकल्प ने तुम्हारे 10 साल खराब कर दिए। तत्काल बोले, तत्काल। तभी उन्होंने वो टिप्पणी की थी जो आज फेमस हो गई, मोक्ष मार्ग में बैराग के लिए ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव दृष्टि चाहिए। आज मुझे इतनी खुशी है, हमारे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, बिल्कुल फंड लेके नहीं आया कोई बहन फंड लेके मत आओ, बिल्कुल नहीं। क्यों? फंड कसाई के लिए चाहिए, वीतरागता के लिए फंड नहीं चाहिए, वीतरागता के लिए ध्रुव दृष्टि चाहिए। अब समझ में आ गया आपको? सेवा इसका नाम है, ये सेवा है। मंदिर हमारा रूखा रूखा, तुम्हारी भाषा में रूखा है, हमारा रूखा नहीं है। हमने इसलिए यहाँ कुछ नहीं लगवाया, मुझे इतना बुरा लगता है। हाँ भगवान तो ठीक है, चित्र बहुत बढ़िया, कांच बहुत बढ़िया, डिजाइन बहुत बढ़िया, और वीडियो और इतने गंदा लगता है। मंदिर में बैठना मुश्किल, सामायिक करना मुश्किल। भाई दर्शन कर लो, कक्कू जो आ गया क्लिक, वीडियो, मोबाइल। हमारे मंदिर में कछु है ही नहीं। भगवान ही देखो ने तो देखो, और कछु देखने लायक नहीं है, हमें कुछ देखने लायक नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं भाई, देखो आत्म साधना करना हो तो संयोग मत जुटाओ, संयोगों से उदासीनता जुटाओ, संयोग मत जुटाओ, बिल्कुल मत जुटाओ। मुझे तो इतने नाम भी बोल दी ना जो पैसे के, ये भी आखिरी। फिर उनने क्या गलती करी जिन्होंने 11 लाख दिए होंगे? उनकी क्या गलती है जिन्होंने जमीन दी है? उनकी क्या गलती है जिन्होंने मंदिर बनाया, प्रतिमा दी है? फिर उनके नाम क्यों नहीं बोलते? पर हम 500 रुपये नाम क्यों बोल रहे हैं? जब तुमने पैसे नहीं दिए थे तब भी एक ही धनी ने, जिन्होंने जगह दी है, मैं नहीं समझता 10-20 लाख रुपए कब से खर्च कर दिए होंगे इन गांव वालों पे, इन पाठशाला वालों पे, बच्चों वालों पे। कभी 1,50,000 से कम सामान लेके नहीं आते, वो बच्चों में ऐसे बांट के जाते हैं हमेशा। मैं आज से नहीं देख रहा हूं, ये संस्था बन रही इसलिए नहीं, संस्था के पहले से कह रहा हूं, संस्था के पहले से ये प्रेम, उन्हीं का प्रेम और वात्सल्य है जिसलिए पूरा आज हमें इतनी सी सिकन नहीं हमारे चेहरे पे किसी की। आज कैसे आराम से आ जा रहे हैं, हमें लूटने का डर नहीं है। हमने 1 पैसे की रिश्वत नहीं दी अधिकारियों को, और 1 पैसा भी किसी को नहीं खिलाया लोकल वालों को। इसके बाद इतना सुंदर मंदिर खड़ा हो गया। ये वात्सल्य से वात्सल्य मिलता है, प्रेम से प्रेम मिलता है, सेवा ये है। गलत जगह पे कल इन्होंने कह दिया वो चाय की व्यवस्था कर दें, तो बोले चाय की व्यवस्था क्यों कर दें जब हम अटप्यारा खिला रहे, जब अटप्यारा खिला रहे, सब संयम का सब खिला रहे, अब फिर चाय की व्यवस्था क्यों करें? अरे 2-5% के सिर दुखेंगे, बाहर चली जाएंगी। मोक्ष मार्ग से उन्हें बाहर ही जाना चाहिए। जब 5 दिन के लिए चाय नहीं छोड़ सकते तो पंच परमेष्ठी कैसे बनेंगे? मुझे बहुत अच्छी लगी। राजेश जी दौड़े दौड़े मेरे पास आए, आपने हाँ करी? मैंने नहीं करी, मैंने तो मना किया, हम नहीं दे रहे। हमने पहले कही हमारे पास सुविधाएं है ही नहीं। सेवा, सेवा का मतलब समझ गए? प्रैक्टिकल बात बता रहे आपको। पंडित साहब ने कहा था एक लाइन जो पहले कही थी आपको कल के दिन, बेटा तुम इतनी निर्दोष आराधना करो, हमें विकल्प नहीं हो, इसका नाम सेवा है। इसको हम फैला के बता रहे, फैला के पंडित साहब की भाषा में बता रहे। बोले गुरु की सेवा करने के लिए गुरु चाहिए, ऐसा नहीं है। सुनना ध्यान से, दृष्टांत दिया, 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं, 4 शरण हैं, 4 की सेवा करना चाहिए। बताओ सिद्ध भगवान की सेवा कैसे करोगे? पंडित साहब ने हमसे प्रश्न पूछा, बताओ सिद्धों की सेवा कैसे करोगे? आज अनंत भगवान यहां नहीं है, केवली भगवान, तो सेवा कैसे करोगे? प्रश्न किया पंडित साहब ने। बेटा हॉस्टल में रह रहा है, बंबई में रह रहा है, नौकरी कर रहा है, और माँ गांव में रह रही, बताओ वो बच्चा इतनी दूर से माता की सेवा कैसे करेगा? यहां तो लिखा है रोज सेवा करो, निस दिन भैया व्रत करैया, निस दिन।
ये तो कह रहा है दिन रात सेवा करो, और तुम तो कह रहे हो अनंत का वियोग है, सिद्धों का तो वियोग है, सेवा कैसे करें? जिन धर्म की सेवा करो तो जिन धर्म की सेवा कैसे करोगे? गुरु तो तुमने देख ली हाथ पैर वाले, पंडित साहब ने ऐसे ब्रॉड दृष्टिकोण दिया, उन्होंने कहा सुनो, यदि बेटा आलसी है हॉस्टल में पढ़ते समय से उठता नहीं है, समय से पढ़ता नहीं है, समय से खाता पीता नहीं है, वो वहां बीमार होगा, मां को यहाँ चिंता लगी रहेगी। बेटे का अनियमित जीवन मां की हत्या है। बेटे का नियमित जीवन, अनुशासित जीवन, समय से उठ जाता है, समय से पढ़ लेता है, समय से खा लेता है, समय से सो जाता है, मां निश्चिंत है, निश्चिंत है। निश्चिंत, मां को निश्चिंत कर देना ही सेवा है। मां को निश्चिंत कर देना ही सेवा है। बहुएं सास की सेवा करें तो जब मतलब जो थोड़ी पैर दबा दें, अरे पैर दबाना सेवा होता है, वो भी होता है, लेकिन पैर दबाना सेवा नहीं है। उनका चित्त दुखी ना हो, आकुलित ना हो, ये है सेवा। बड़े भी छोटों की सेवा करते हैं, ध्यान रखना। गुरु भी शिष्य की सेवा करते हैं, ऐसा पंडित साहब समझाते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, समझो। जैसे सेठ अपने बच्चे को पाल पोस कर दुकान पे बिठाता है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाता है। ये गुरु की शिष्य की सेवा है, गुरु के द्वारा शिष्य की सेवा है। आज हमें क्यों खुशी होती है इन बच्चों को आगे बढ़ा करके? हम तो चले जाएंगे 10-20 साल में, लोग हमसे भी कह रहे काय खूब बना दो, सुमत भी बनाने लगे, देखो आरंभ और संघ क्या कहलाता है, निर्माण और फला और संस्था। हमने नहीं बनाया, बिल्कुल धोखे में हो। हमारी 3 प्रतिज्ञा पहले ही दिन हुई थी, पहले ही प्रतिज्ञा, पैसा नहीं जुटाएंगे, स्टाफ हम नहीं लाएंगे और निर्माण हम नहीं देखेंगे। तीनों का त्याग है, वो तब भी था और आज भी है। मैं 15 दिन में अभी 30 बार आया था, जब उस दिन जब हो रहा था 30 बार। एक बार देखा, देख लो कहाँ आहार का व्यवस्था होनी, कहाँ कैसा होना, उत्तर देखने के लिए क्या है इसमें। और हमें बिल्कुल निश्चिंत कर रखा है इन सब ने। और पंचकल्याण का इतना सा भार नहीं, इन बच्चों ने हमें खूब, पंडित साहब की भाषा में कहे तो आभारी कर दिया। आभारी समझते हो? आभारी मतलब गुरु को निर्भर कर दिया, गुरु का भार अपने कंधों पर उठा लिया, गुरु को निर्भर कर दिया, मैंने आभार कर दिया। आप भी आभार करो, जैन शासन का आभार करो। इसीलिए मैंने अभी अंतिम दिन सब लोग कह रहे हमें इतने लोगों को धन्यवाद देने, इतने लोगों ने हमारा सहयोग करो, इतने मंडलों ने सहयोग करा, इतने बच्चों ने सहयोग करा, हम तो सबके आभार करेंगे। हमने कही उल्टे काम है, हम सब आभारी हैं जैन शासन के। यदि जैन शासन नहीं होता तो हम क्यों होते? यदि ये भगवान नहीं होते, गुरुदेव नहीं होते, अपने कौन स्वामी नहीं होते, समय साजी नहीं होता, काकू मिलती, बताओ काकू मिलती। हम सब उनके आभारी हैं, हम किसी का आभार नहीं करेंगे, हम तो सहभागी हैं जिन शासन की ज्ञान वैराग के अमृत के। हम सब तो ठीक है, कोई का शरीर लगा, कोई का दिमाग लगा, कोई की टेक्नोलॉजी लगी, हमारे बच्चों की टेक्नोलॉजी लगी। हम इसलिए तो निश्चिंत है, कोई नहीं, हमने सोची नहीं थी सब आएंगे, 50 लोगों की सोची थी हमने, मंदिर में कर लेते सारी विधि, छुट्टी हो गई। लीजिए तो ये हमारी बच्चा लोग हैं जो सब पढ़ के जन कहाँ से पढ़ के आ गए, टेक्नोलॉजी सारी भी कर रहे, जी संचालन भी यही कर रहे जी बच्चा। हमें कौन 5 पैसा खर्च कर रहे, कोई को हमें 1 पैसा नहीं दे रहे, कोई को कुछ पत्रिका में 1 पैसा नहीं लगो, इन्हीं बच्चों ने बैठ के कर लिया सारा काम। वो या क्या है, अरे सहभागी हुए भैया, बड़े भाग है। पैसा फेंकना सरल है भैया, और पैसा लुटाना सरल है। हमने 1 रुपया नहीं लूटना देंगे, हम नहीं लूटना देंगे। जब ये कह रहे एलईडी लगाई, हमारे विरोध के बाद लगी, बहुत भयंकर विरोध के बाद। क्या हमने कहा भैया टोडरमल जी के जमाने में 1 लाख लोग आए थे, वहां एलईडी नहीं थी तो कोई विधान नहीं भाव, बताओ नहीं भाव। सोनगढ़ में पहली अष्टांगिका कैसे मानी थी पता है तुमको? सोनगढ़ की पहली अष्टांगिका, नेमी चंद जी पाटनी जी के पास अष्टांगिका की विधान की एक किताब थी। और गुरुदेव बोले, उन्होंने बताया हमारे अष्टांगिका में ऐसे उत्सव होता है 8 दिन का जोरदार। तो गुरुदेव को बैन श्री को बड़ी, अरे फिर हम कैसे करें अष्टांगिका? अब अष्टांगिका तो आ रही, हम क्या करें? आप कल्पना कर सकते हो। वो कॉपी, एक किताब लेकर के
हरि भाई नहीं थे उस समय, दोनों बैंसरी और नेमी चंद जी पाटनी जी और 2-3-4 लोग और सब मिल करके उसकी कॉपी बनाते थे। एक कॉपी में से सब कॉपी उतारते थे, 15 कॉपी तैयार करते थे रात भर में बैठ के, और फिर दूसरे दिन विधान करते थे। 15 लोग हाथ में द्रव लेकर के, और उसमें से ऐसे करिए। ये है वो पहला अष्टांगा का विधान। मैं सच कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है सोनगढ़ कैसे दिखाऊंगा आपको, गुरुदेव का एक एक पल कैसे दिखाऊंगा आपको। ये है भक्ति, ये है सेवा। जो सेवा गुरुदेव श्री ने की है और जो पंडित साहब ने की है, जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने की है, अपन तो उसकी धूल बन जाए यही बहुत है। हमें कछु आभार नहीं चाहिए, न तुम हम आभार करो न हम तुम्हारा आभार करेंगे। तुम का आभार करोगे, हम का करेंगे। वो तो पैसा लेना हो तो फिर आज एक जने आए, एक दिन का भोजन हमारी तरफ से करा दो, जन्म कल्याण के दिन हमें करा दे, वो तो होएगा ही, हमें कौन सी बात है। नाम नहीं बोलेगा, नहीं, हम तो नाम इसलिए बुलवाना चाह रहे हैं कि लोगों को भी प्रेरणा मिले दान देने की। हमें यही तो हमें प्रेरणा देना है कि हमें दान नहीं चाहिए, हमें सेवा चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, इतनी खुशी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे ने आज आहार परसा, भोजन परोसा है। छोटे छोटे नहीं, 50 भोजन कर चुके, वे भी परोसने खड़े हो गए। भोजन करने के पहले परस रहे थे। जी हमारा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, मैंने खा ली शाम को कुछ 4-4:30 बजे। नहीं पहले परोस के आए। आज कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई, बोलो एक ही दिन में व्यवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई। हाँ, 5-6 साल के बच्चे भोजन परोस रहे थे। यही तो सुंदर दृश्य है। सुनो, पंडित साहब ने एक बात कही, वो सुन लो। अभी घड़ी में तो टाइम भग रहा, हम क्या करें। पंडित साहब ऐसे बोले, बच्चों में, सुनना ध्यान से, बच्चों में सेवा के संस्कार डालो। समझ गए, सेवा के संस्कार। हमें बड़ी खुशी है, एक 5 साल का बच्चा नमक परस रहा है, इसकी वीडियो बना के डालने लायक है। इन बच्चों को आगे बढ़ाओ। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। मुझे फोटो खींचो, 15-20 महिलाएं गेहूं बीन रही थी, चावल बीन रही थी, सब्जी संवार रही थी। 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं टमाटर अच्छे से धोने में। उन्होंने कहा 3 बार भगोना पानी डालो, और 3 बार भी को धो, भगवान जाने। एक बार धोए और बना ले फट 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 फट। कोशिश कर रहे, जमीन पे कोई छन्ना नहीं रखे, जमीन पे कोई चक्कू नहीं रखे, जमीन पे कोई बर्तन नहीं रखे, कोशिश कर रहे। अपना लोटा मत छानो, सबके लोटा में अपना लोटा छानेगा। हमारी 2 रोटी की व्यवस्था वहां बन जाए, इधर बन जाए, वहां बन जाए। तुम अपनी 2 रोटी क्यों सोचे, सबकी सोचो। हमने सबकी सोची थी इसलिए हमारी बन गई। कह तो रहे साफ, हमने कभी ये नहीं सोचा अकेले मिलकर अकेले खा ले। नहीं, मैंने आज तक जो पैसा कमा के निकला था ना, उसका 1 रुपए का कपड़ा नहीं खरीदा आज तक। इसलिए नहीं कह रहा हूं तारीफ के लिए, मैंने उसी दिन सोचा, समाज रोटी दे रही, समाज टिकट दे रही रेल को, समाज कपड़ा दे रही, समाज सब चप्पल दे रही, तो अपना पैसे बचो कहाँ। भाई 1.5 लाख रुपये तो कब उनके खत्म हो जाती। बस उसी दिन से 1.5 लाख का त्याग कर दिया, इन बच्चों के लिए है। पूरे देश में मैं प्रवचन करने गया हूं आज 30-40 साल। पहले दिन मुझे 100 रुपये मिले थे, फिर 100 रुपये की भी रसीद कटी है। जिन धर्म प्रभावना न्यास की 100 रुपये की रसीद कटी है मेरे पास। 5 रुपये भी दिए तो 5 रुपये की रसीद काटी। क्यों? आज उससे फंड इकट्ठा हो गया। अब मुझे किसी से नहीं पूछना कि एक मैंने जो प्रतिज्ञा की हुई है कि दुनिया में कोई भी बहन यदि विधवा होगी और शादी नहीं करेगी दोबारा से, और उसका कोई सहयोग नहीं करेगा, तो पूरे जीवन के लिए मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, करूंगा। मैंने ऐसे ही नहीं मिल गई हमें ये। अभी आश्रम बनाने के भी यही विकल्प इसलिए आया। मैं बहुत पुण्यवंत हूं, समझ लीजिए। मेरा बहुत ख्याति है, मेरी समाधि तो सब जगह तैयार रखी है। दिगंबर छोड़ श्वेतांबरों में मेरे लिए समाधि कराने वाले तैयार बैठे। देश में कहीं कमी नहीं है, किसी में कमी नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते, दुर्ग में मुझे स्थानक वासियों ने बुलाया था और देरा वासियों ने व्यवस्था की थी, और 20 पंथामनाएं, और 13 पंथामनाएं, और तारणपंथी 5 व्यक्ति एक स्थानक में बैठ के प्रवचन सुने। अभी दुर्ग में पूरा सुना। कहां भेदभाव है हमारे पास, कहां हमारे लिए कहीं भेद मिला, कहां मिला। लेकिन मैं जानता हूं
इन 100 भाई बहनों में से कितने लोग जानते हैं, सही बता दें। इन बहनों ने क्या अपराध किया है जिन्हें कोई नहीं जानता? इनके लिए कौन करेगा? जैसे परिवार में कोई बड़ा होता है तो छोटों की व्यवस्था करता है। आज मोक्ष मार्ग में मैं बड़ा हूं तो मैं इनकी व्यवस्था करूंगा, इसलिए आश्रम की व्यवस्था बनाई और कुछ नहीं किया है। पंडित साहब का एक विकल्प था, ब्रह्मचारियों का जीवन अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है। हमें कुशील की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, हमें उनकी चेष्टाएं अच्छी नहीं मिलती हैं, हमें उनके मोबाइल में तकलीफें दिखाई देती हैं। समझ गए होंगे, मोबाइल उनका आचरण शिथिल दिखाई देता है। पंडित साहब का एक ही मेरे लिए बार 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 एक ही प्रेरणा थी, सुमत जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम्हें करना है। 5 साल व्यवस्थित पढ़ाई की व्यवस्था करो इनकी, 5 साल में इनको तत्व ज्ञान होना चाहिए, ये व्यवस्था तुम करो। मैं वहाँ नहीं कर पाया रामायण में, संयोग से ऑटोमेटिक एक व्यवस्था बन गई। मैं इनको जानते नहीं था, इनको राजेश जी को मैं नहीं जानता था, ये तो ऐसे ही मिलने आए थे, ऐसे ही समझ गई, ऐसे ही मैं नहीं जानता ना ये मुझे जानते थे। आ गए और बस इन्होंने बोली एक जगह पड़ी है हमारे पास, यहाँ हम स्कूल खोलने की विचार सोचे, गांव वालों के बच्चों के लिए स्कूल खोल दें, अभी भी कह रहे स्कूल खोल दें, यहाँ पे गांव वालों के लिए हॉस्पिटल खोल दें। तो मैंने कहा भैया पूरे जितने हैं मंदिर और जितने हैं आश्रम, एक भी जगह ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति यदि आजीवन रहना चाहे, महीना भर रहना चाहे तो कोई अलाउड नहीं है, कहीं अलाउड नहीं है। इतने में कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता, कहीं अलाउड नहीं है। कहीं भी ब्रह्मचारियों ऐसे देखा जाता है घृणा से, आगे ये भार और त्याग और सेठ आ जाए तो उनसे 2000 मिलती है, 1200 मिलती है, 1500 मिलती है। पुरानी धर्मशाला सस्ती पड़ती थी, वो तोड़ फोड़ के वो सारी एसी बन गई, अब हमें तो मिलना ही नहीं वो जगह। तो मैंने कहा कि मुझे इस बात की आखिरती है कि हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन यदि रहना चाहे, कोई साधना करना चाहे तो कोई भी संस्था नहीं देगी जगह। मैं नहीं चाहता कि इस पवित्र भूमि में ऐसा हो। तो ठीक है आप बना ले, हम का भी बना लें, अपन तो उनको दे दे कुछ ट्रस्ट वालों को भी बनाएंगे अपन। 3 महीने खूब मीटिंग हुई, ले लो भाई यहाँ मंदिर बनाओ। उद्देश्य इतना है कि यहाँ कोई भी आने वाले से किराया नहीं लेंगे, वे अपनी साधना करने के लिए आए, जीवन भर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस रहे, क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी शर्त वही है, 2 घंटा सेवा पर डे करनी, चाहे मंदिर में झाड़ू लगा लो, चाहे द्रव धो लो, चाहे कुएं का पानी भर लो, चाहे जिनवाणी सेवा करो, चाहे पढ़ाओ, चाहे ग्रंथ लेखन करो, चाहे ध्यान करो, कुछ भी करो। जो लोग यहाँ रहेंगे उन्हें 2 घंटा सेवा का देना है और 22 घंटा तुम्हारे। मैंने सारी संस्थाओं में एक चीज और देखी है, जहां जहां आश्रम बनते हैं, मन हो या नहीं हो प्रवचन में बैठो, मन हो या नहीं हो विधान में बैठो, मन हो या नहीं हो, बड़ी आफत है ये तो। पंडित साहब ने कहा था मुक्ति मार्ग में बंधन नहीं होती, हमने बिल्कुल फ्री करा है। फ्री मतलब तुम ईमानदार रहो, यदि अकेले में मन लग रहा है तो प्रवचन में मत आओ, बैठो ध्यान में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पढ़ने में मन लग रहा है तो पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भी कथा करते हुए मत मिलो। और मोबाइल तो यहाँ अलाउ ही नहीं होगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। मोबाइल वाले ब्रह्मचारी हमारे पास ना रह पाएंगे ना हम रख पाएंगे, नहीं जो नहीं, हम लोग इनके सब छोड़ जाएंगे, सब ये बचेंगे, कोई का नहीं, कोई के पास नहीं बचेगा। बहनों को भी ये बिल्कुल शर्त, मोबाइल इतना भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक जमाने में जिसका नाम लेना बुरा लगता था, वे बहनें देख रही वीडियो, ऐसी गंदी गंदी फिल्में, ऐसी गंदी गंदी बातें भैया देख रहे। भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है इतनी कठिन कठिन शर्तों पर भी हमारे ब्रह्मचारी भाई बहन तैयार हैं। हम निर्दोष जीवन जिएंगे, निर्दोष सेवा करेंगे शासन की, खुशी है। अब समझ में आई सेवा का मतलब क्या होता है। पैसा दे देने से व्यवस्था नहीं बनती। मैं जानता हूं पैसे से कितने ब्रह्मचारी भ्रष्ट हुए, कितने लोगों के मर्डर हुए, मुझे पता है, पैसों के चक्कर में। नहीं, पैसा सचमुच आत्महित का साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए पैसे का बहुत विरोधी हूं। आप मेरा नहीं पढ़ा हो तो अभी भी पढ़ लेना, मेरा पूरा मैटर।
पैसा अहंकार ही बनाता है। मिथ्या तो है ही सरासर। मोक्ष मार्ग में उपसर्ग और परिचय अच्छी चीज है। हमारे पास अब चलो बहुत सारी बातें ऐसे कहूंगा तो अपनी तारीफ कहलाई हो सारी सारी। मुझे तो मैं पूरे साल घूमता रहता हूँ ना, तो हमारे भैया बोले कि वो राम रथ निकला था, राम रथ आडवाणी वाला, वो बिक्री में था, काम हो गया था तो वो रीसेल में था। तो बोले वो 60 लाख का मिल जाएगा, उसमें किचन भी है, लेटरिन बाथरूम भी है, छत भी है, सब व्यवस्था है, और आप साल भर घूमते ही हो। तो हम आपको दिलवा दे रहे, दिलवा दे रहे। तो हमारे साथी लोग खुश हुए, बढ़िया है, अच्छी सही बात है। कहा को अपन ट्रेन में भटको, कहा को कार में, ये बढ़िया। हमने कहा ये बताओ, चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लो तो वहां को खड़ो हुई है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहां को खड़ो रहेगा, और जब पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तब को खड़ो रहेगा। समझ प्रकाश जी बेवकूफ नहीं है, लाखों कार छोड़ के एक गाड़ी में घूमे। अब हम चिंता करत फिर, ए भैया वो पार्किंग की व्यवस्था देखो, हमारा को पंचर होगा, होगा ऐसा होगा। हाँ कागुद करे, हम कागुद देगा फिर। समझ गए? पंडित साहब ने कहा था जो एक का हो जाता है वो सारे विश्व का हो जाता है। कहा उल्टा है, एक के हो जाओ बस, एक के। मैं सच कहता हूँ, आज मुझे पूज्य गुरुदेव श्री और पंडित साहब के निमित्त से जो थोड़ा समझ में आया है, तब तो इतना प्रेम मिल रहा है। साक्षात सर्वज्ञ होंगे तब क्या होगा। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल ऊंची 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 बातें नहीं है, सही है ये बात, दिखाई दे रहा है। पंडित साहब ने अर्थ किया था नंदीश्वर दीप की पूजन का, एक बहुत बढ़िया, उसमें विरोधाभास अलंकार है। जय जगत वास तज जगत स्वामी भये। अचरज की बात है, जगत का जय जगत वास तज, वो जगत के स्वामी हो गए। जगह अपन घर में रहे तो घर के स्वामी, लेकिन आप तो जगत का वास तज के जगत के स्वामी हो गए। जी क्या गजब है। पंडित साहब ने अर्थ किया, बहुत सुंदर अर्थ किया, हमें नहीं समझ में आई थी ये अर्थ। पंडित साहब ने अर्थ किया, जो जगत का वास तज देते हैं वे जगत के स्वामी कैसे हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? जैसे तुम शादी कर लो तो एक के ही रह जाओगे, और एक का त्याग कर दो तो सबके स्वामी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझ में आई कछु? दृष्टांत दे के समझा रहे, चलो दृष्टांत से समझ में आएगी तुम्हें। अभी नहीं समझ में आई, अभी तुम एक के भी ढंग से नहीं भाई। मैं समझा रहा हूं, देखो हिंदुस्तान में, दृष्टांत दे रहा हूं, हिंदुस्तान में जितना पुण्य मेरा है ना, इतना राष्ट्रपति का भी नहीं है। समझ गए क्या कह रहा हूं? राष्ट्रपति का भी नहीं है, प्रधानमंत्री का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कार का ड्राइवर तो पैसे से, सैलरी से आता है, और मैंने तो आज तक ड्राइवर को सैलरी नहीं दी। लखपति करोड़पति आदमी भी कहता है पंडित जी आज हमारा सौभाग्य, हमारा ड्राइवर कितना महंगा, वे तो हाथ जोड़ रहे। समझ गए? थोड़ा सा इशारा, कितने कहें बोलो, आज तुम्हें जैसे रोटी नहीं मिलती होंगी पंखा झल के भक्ति से। अभी हमारे कमरा में जाके देखो, पूरे देश से नाश्ता हो, एक सुमत बिचारो कितना खाए। घी जे भी, ड्राई फ्रूट जे भी, हम दे जाओ, हम तीर्थंकर को आहार कराएंगे वाले। बिल्कुल शुद्ध सात्विक आ रहा है, बिल्कुल अटपेरा घी का, गाय का घी का। भगवान को हम ले जा रहे, दे जाओ। ज्यादा ड्राई फ्रूट है जी, हम गांव में प्रभाव न मार देंगे, हमें कहा यार। बस सिंपल सी बात। तज आपको कितने अर्थ बताऊंगा तजने के, बोलो सही बताया ना। अभी तुम जाके सब जने कह देना आज से कि आज से मैं अटपेरा खाऊंगा, शुद्ध खाऊंगा, हाल का पैसा नमक खाऊंगा, इतनी डांट पड़ेगी। शादी के पहले कह देते, सुमत के चक्कर में मत आप, हैं तुम्हें नहीं मिलेगी।
समझ गए? अभी तो थोड़ा अर्थ किया, पूरा अर्थ नहीं किया अभी। एक बार जी अमित भैया बोल रहे थे, पंडित जी तुमको माने मेरे से अकेले में, तुमको अहंकार नहीं आता? इतने बड़े बड़े सेठ आपको प्रणाम करते हैं, गाड़ी लेके घूमते, फला कर दीजिए। मैंने पहली बार सोचा कि ये भी कोई अहंकार की चीज है। इन्होंने कहा था पूछो नहीं याद है, तो मैंने उसी समय कहा था पूछ लो। 1 सेकंड देर नहीं लगी थी। क्या कहा था? बोलो क्या कहा था? अभी तो 100 इंद्र आना बाकी है, ये तो सेठ ही हैं। का दम है सेठों में, का दम है मिथ्या दृष्टियों में, का दम है? हमारे गुरुदेव ने, हमारे पंडित साहब ने छोटी सोच नहीं दी हमको, छोटी सोच नहीं दी। और हम तुम्हें भी कह रहे बेटे तुम भगवान हो, तुम भगवान से कम नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। सेवा का अर्थ पूरा नहीं हुआ। सेवा करके ही होगा। कहाँ करे? फिर समझना भैया, हमें इतना अच्छा लगता है, पंडित साहब ने बहुत सिखाया है। हम किसी एक सच्ची घटना सुना रहे कोटा की। 10 लक्षण के बाद हम लोग, वो कौन सा क्षेत्र है वो, केशव राय पाटन, तो अंतिम दिन जाते हैं उत्तम क्षमा का मनाने के लिए, वहाँ जाते हैं। गए, हमने एकदम दिमाग में चला सब लोग दाल बाफला बनेंगे, खाएंगे पिएंगे और सब ग्रुप में गप्पे लगाते रहेंगे। 1 घंटा हमारे प्रवचन सुन लेंगे, बाकी टाइम गप्पे मारेंगे और क्या करेंगे। तो मुझे विकल्प आया तो मैंने प्रवचन में एक बात कही, आज एक अपन अनूठी भक्ति करेंगे, करोगे? बोलो बोलो हाँ बोलो। मैंने एक भी व्यक्ति खाली नहीं रहेगा, अपन पूरे मंदिर की झाड़ू करेंगे, पूरे मंदिर की जिनवाणी देखेंगे, और फिर ऐसे ग्रुप बन गए सारे, फिर पूरी प्रतिमाओं का परिमार्जन करेंगे। बहुत सारे लोग थे, हम 100-150 लोग, पूरी प्रतिमाओं को परिमार्जन करेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक महिला नहीं बची, एक बच्चा नहीं बचा, कोई नहीं बचा। 4 घंटे के अंदर मंदिर, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस मंदिर में मुझे नहीं पता 50 साल से कि 100 साल से धातु की प्रतिमाओं का मंजन ही नहीं किया गया था। मंजन, हम समझ रहे थे कि काली पाषाण की प्रतिमाएं हैं, और जब मंजन करी तो ये सोने जैसी चमक निकल आई। आप पूछ लेना कोई भी कोटा वालों से, 200-250 जिनवाणी ऐसी मिली, उन्हें पैकिंग करके कोटा भिजवा के उनकी बाइंडिंग करवाई। महिलाओं ने पूरा मंदिर झाड़ दिया, पूरा कचरा फेंक दिया, जाले उतार दिए। सब लोगों को लगा आज हमने जिन शासन की सेवा करी। जाओ तीर्थ यात्रा करने, ये तो कर ही रहे, उसमें क्या, ये तो कर ही रहे। मैं क्या बताऊं आपको मंदिरों की हालत। अब देख, फिर वो प्रवचन पूरा भी नहीं होगा, कहने की इच्छा तो बहुत हो रही, नींद आ रही तो छोड़ दें। बोलो हम देखो, हम तो अहंकार की भाषा में बोल दे रहे, चलो हमारी अहंकार ही मान लो, उसमें क्या बात है। हमारी प्रतिज्ञा है, जिस घड़े में एक बार गिर गया जमीन पे और दोंचा पड़ गया, तो उसके प्रयोग से पानी नहीं भरा जाएगा, उसके लिए नहीं। समझ गए? हर साल हम पूजा के बर्तन गरीबों में बांट देंगे, अगले साल फिर नए आएंगे। हम ऐसा स्टॉक नहीं चाह रहे 10-20 साल पुराने बर्तन और साबुन सोडा से धोए जा रहे, उनमें देख शकल पूरी हो रही, और उन्हीं में पूजा कर ली, उन्हीं में विधान करा लिया। भगवान की अंगोछी एक दिन भी गंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसी गंदी अंगोछी होगी नाक ना पहुंचे कोई। ऐसे होते बुंदेलखंड को साहब, इतना सा पानी और एक वो कपड़ा निकालो भाई, और ऐसे ऐसे करके इतना सा पानी डाल के ऐसे ऐसे करके ऐसे निचोड़ दी और सुखा गई। भगवान की अंगोछी, 3 लोग के नाथ की अंगोछी सल रहित होनी चाहिए। मंदिर में आप पूजा प्रक्षाल के कपड़े पहने हैं, धोए हैं और डाले हैं, तो अच्छे से निचोड़ो, फटको। जब तुम्हारी धोती, इंद्र की धोती ही निसल्य नहीं है, तो चित्त निसल्य कैसे होगा? और ऐसी सड़ गई, ऐसे छोड़ गए और ऐसी 4 घड़ी करके डाल गए, अगले दिन तक सूखी नहीं बेचारी। अंतर्मूर्ति में आनंद जी पड़ गए। ये सेवा का संकल्प लिया हमने इन बच्चों के साथ। हमारे मंदिर में एक दिन भी तुम्हें ऐसे धोई दुपट्टा नहीं मिलेंगे, ऐसे बर्तन नहीं मिलेंगे, चमकते हुए बर्तन मिलेंगे। हम जी आज हमने बर्तन देखे थे पूजा के, हमने तो वाले गए थे पूरे 100 सेट पीतल वाले लाओ, असली पीतल के। जैसा हमें जबलपुर वालों ने 11 सेट दिए बढ़िया, एक ही बहन ने दिए सारे के सारे।
पता नहीं कितने पैसे का सामान होगा, वो है सेट। हमारी इच्छा ये थी सबके हाथों में पीतल की, असली पीतल की थालियां हों, 2 बाल्टियां, घड़ा, सब असली पीतल के चमचमाते हुए, और रोज मांजेंगे और रोज चमचमाएंगे भी। एक दिन भी ऐसा नहीं लगे कि समोसरण फीका है, बर्तन फीके हैं, कपड़े फीके हैं, अंगोछी अंगोछी सब धोई जाएंगी। हमें तो इतना अच्छा लगा जी, बच्चा बोला पंडित जी हमारी रजिस्ट्री कर दो। काहे की? मंदिर की झाड़ू हम लगाएंगे, ये शास्त्रीय है, मंदिर की झाड़ू हम लगाएंगे। मैंने कहा बेटा वो तो हमारा काम, तुम कैसे करोगे? काम चोरी करोगे। हमें अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे ब्रह्मचारियों भाइयों में 5, 7, 8 तो शास्त्री हैं ये, और ऐसी भक्ति भावना दिखा रहे। मैं सही कह रहा हूं, आज क्या कहूँ, आज ये गुरुदेव होते तो इन बच्चों को देख के कितने खुश होते। सेवा का मतलब समझ में आ गया भैया? थोड़ा कहा, कुछ नहीं कहा। छत चबर खराब हो जाएंगे, हम बदल देंगे। हालांकि हमारे छत चबर, हमने क्या बताया, हमने सोने चांदी के रखे ही नहीं रहे, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। बहुत सारी बातें कह दी हमने अपनी, कई पूरी नहीं है, पूरी नहीं, कहीं पूरी तुम करियो। होमवर्क पूरा करना तुम लोग। देव के मामले में सेवा, गुरु के मामले में सेवा, सास के मामले में सेवा, 9 देवताओं की सेवा। आप अपने गुरु की अपमान सुन के प्रसन्न कैसे हो गए? देश सास गुरु की विराधना सुन के खुश कैसे हो गए? कैसे हो गए? बोलो, चेलना क्या कर सकती थी? मुनिराज के गले में सर्प था, रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। चलो चलो चलो, अरे तो सुबह तो हो जाने दो। नहीं, नींद नहीं आई रात भर जी, ऐसे ही बात। चेलना को हाथ बाहर निकला रह गया रजाई से बाहर, सो ठंड हो गया, ठंड लग गई एकदम निकला। अरे उनका क्या होता होगा? शरण की नींद खुल गई। उनने सुना जी क्या कह रही, उनका क्या होता हुआ? इनके उन तो हम है, उनका समझ गए? उनका पति को उनका कहा जाता है, नाम नहीं लिया जाता। तो जी और कौन है? बस मन में सल्ले हो गई, जरूर कुशील है, कोई और दिमाग में है इसके, नींद में सच्ची बात कह गई है। ये भक्ति, अपने हाथ में ठंड लगी तो मुनिराजों का क्या होता हो? हम जरा से विकल्पों में परेशान हो जाते हैं। उन मुनि भगवंतों को क्या क्या भीतरागता और निर्गनता होती होगी। मुझे तो आंसू आ रहे थे ये बच्चे जब गा रहे थे वो, आचार्य कुन कुन स्वामी फिर से आओ। पूरा भजन सुनना सभी लोग, एक एक शब्द पंडित साहब ने क्या क्या लिखा है, पक्षपात, क्रियाकांड, ये वो, एकांतवाद, खबर नहीं पड़ती भैया कहाँ गलती हो जाती है। खूब विचार करना भैया, ज़्यादा कहने से भी फायदा नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी है। सेवा का बहुत बड़ा अर्थ है। क्या कहते हैं भैया, देश की सेवा करना है किसी को। अब अंतिम बात कह के छुट्टी कर, देश की सेवा। मैंने एक कहानी लिखी है, कहानी देश की सेवा। विश्व में देश की सेवा केवल अणुव्रती ही कर सकता है, दिगंबर जैन ही कर सकता है। दिगंबर मतलब जैन, जैन ही कर सकता है, क्योंकि विश्व के सारे संविधान में केवल 5 पापों का कंट्रोल लिखा है और हम 5 पापों के विजेता हैं। हमारे रोज चर्चा होती है अणुव्रतों और महाव्रतों की। विश्व में किसी संप्रदाय में अणुव्रत महाव्रत की चर्चा नहीं है और पूरे विश्व के संविधान में केवल 5 पापों का ही निषेध लिखा है। इसका मतलब है जो सच्चा जैन होता है वो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र भक्त होता है, विश्व भक्त होता है, जिसको हम अपनी अच्छी भाषा में कहते हैं विश्व मैत्री। विश्व मैत्री हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। एक बार हम लोग पन्नूर से बेंगलोर लौट रहे थे तो गाड़ी में ही पंडित साहब के मुख से निकला कि जैन शासन का रथ तो अभी 18,500 वर्ष तक चलना ही चलना है। उस रथ में जिसको अपना कंधा लगाना हो सो लगा लीजिए। ऐसी सुंदर सेवा का सौभाग्य अपन सबको मिला है। सेवा सत्य स्वरूप की, यही सच्ची सेव, जिन सेवा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। ऐसे सुंदर सुंदर वचन अपने जिन शासन में मिलते हैं। मात्र कल के ही कार्यक्रम आप सुन लीजिए,
उसके बाद यहाँ से फ्री होंगे। 5:30 बजे राजनीतिक टीम वालों आज ऐसा लग रहा है कि हमारा गर्व कल्याणक बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। सेवा का असली अर्थ क्या है, ऐसा लग रहा है ये सेवा अब अनंत काल में नहीं हुई और आज से ये सेवा हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाए। पंडित जी साहब ने जो हमें आश्रम बना के दिया है, उस आश्रम के 5 स्तंभ हैं। उसमें से पहला स्तंभ है सेवा, दूसरा स्तंभ है स्वाध्याय, तीसरा स्तंभ है सम्यक, चौथा स्तंभ है साधना और अंतिम स्तंभ है समाधि। ये 5 आप देखिए वाक्य लगा के रखे हैं इसमें महिलाओं की उस तरफ। सेवा सत्य स्वरूप की ये ही सच्ची सेव, जिन सेवा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। एक बार आप देखना इन सबको। जो भोगों का है दास वह सब जग का दास है, जो भोगों से उदास प्रभुता उसके पास है। जिन सो ही आत्मा अन्य सो ही कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन।